नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर के बारे में किए गए कथित बयान को लेकर कतर ने विरोध शुरू किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और कहा, ऐसी इस्लाम विरोधी टिप्पणियों पर सजा न देना मानवाधिकार की रक्षा के लिए गंभीर खतरा है और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ाकर उन्हें हाशिए पर डाल सकता है, जिससे हिंसा और नफरत का चक्र शुरू हो जाएगा। भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कतर सरकार को बताया, ये टिप्पणी या ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचार को प्रदर्शित नहीं करते। ये फ्रिंज लोगों के विचार हैं। इस तरह के विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को एक आधिकारिक नोट सौंपा, जिसमें नुपुर और नवीन जिंदल की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। मंत्रालय ने सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए दोनों के निलंबन का स्वागत भी किया। इसके जवाब में सीबी जॉर्ज ने कुवैत के विदेश मंत्रालय से कहा, विवादास्पद टिप्पणी भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती। सऊदी अरब ने भी सोमवार को विरोध दर्ज करवाया। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी किया। हालांकि नुपुर और नवीन को बीजेपी से निकाले जाने की तारीफ भी की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी विवादित टिप्पणी के मामले में तेहरान में भारतीय राजदूत को तलब किया। बैठक के दौरान भारतीय राजदूत ने अफसोस व्यक्त किया और कहा, भारत में सभी धर्मों का अत्यधिक सम्मान है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वो सरकार में किसी भी पद पर आसीन नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक ट्वीट में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया और लिखा कि इससे दुनिया भर के मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में धार्मिक स्वतंत्रताओं को कुचला जा रहा है और मुस्लिमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने भी ट्वीट कर डाला, अफगानिस्तान कड़े शब्दों में पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों की निंदा करता है। भारत सरकार से अपील है कि ऐसे सिरफिरों को इस्लाम के अपमान की अनुमति न दें। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसी अपमान की घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए जिनसे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। भारत में बीजेपी के अपनी प्रवक्ता को निलंबित किए जाने के फैसले का स्वागत है। 6 खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ने भी पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की आलोचना की और कहा कि संगठन इस तरह की किसी भी टिप्पणी को अस्वीकार करता है। GCC के महासचिव डॉक्टर नायफ फलाह एम अल हजरफ पैगंबर के बारे में किए गए बीजेपी नेता के बयानों की निंदा करते हैं। इस तरह किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने से रोका जाना चाहिए। विवादित टिप्पणी का मामला 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC तक जा पहुंचा और OIC ने संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हुए कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। मुसलमानों की संपत्ति गिराई जा रही है। उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। UN को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। अब इतने सारे इस्लामिक देशों से आ रहे रिएक्शन से भारत धीरे धीरे सबको तसल्ली से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। कुछ देशों को उसने प्यार से जवाब दिए हैं और उसका कारण भी है। कई खाड़ी देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, खासकर व्यापार के, आयात निर्यात के। खाड़ी के कुछ देशों से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो उनके रिएक्शन पर जवाब देना या कार्रवाई करना भारत की जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन पाकिस्तान और OIC को दिए गए जवाब में भारत ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये जवाब अरब देशों को दिए गए जवाब से अलग है। इसी तरह OIC की तरफ से लगाए गए आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सचिवालय की तरफ से भारत को लेकर दिए गए बयान का संज्ञान लिया है। भारत सरकार OIC सचिवालय की इन गैर जरूरी और संकीर्ण मानसिकता वाली टिप्पणियों को एक एक कर नकारती है। धार्मिक शख्सियत का अपमान करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और बयान कुछ लोगों के हैं। भारत सरकार का इनसे किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। ये काफी खेदपूर्ण है कि OIC ने एक बार फिर से
प्रेरित, भ्रामक और द्वेषपूर्ण बयान दिए हैं। इससे केवल ओआईसी के विभाजनकारी एजेंडे के बारे में पता चलता है जो निहित स्वार्थों के कहने पर चलाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान को दिए गए जवाब में भी विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश का किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का किस तरह से संस्थागत उत्पीड़न होता है। इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदिया शामिल हैं। भारत सरकार सभी धर्मों का सर्वोच्च सम्मान करती है। पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे, न कि दुष्प्रचार के जरिए भारत में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करे। लेकिन लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी या यूं कहें कि भारत विरोधी कुछ लोग अभी इसे और फैलाने में लगे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।